नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। लगातार तेज़ी का दौर हम लोग को देखने को मिला। मार्केट 20,000 के करीब को टच करता है और उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिलता है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए निफ्टी 50 में हम लोग को दिख रहा है। तो अगर निफ्टी बेस्ड ETF आप लोग को बाई करना है दोस्तों, तो कब हम लोग को बाई करना चाहिए, कब हम लोग को वेट करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने मेथड को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है, आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो हो रहा होगा। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जाके लगा सकते हैं। और किसी भी स्टॉक या ETF में फर्स्ट एंट्री बनाइएगा जब प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में चले, तो पहला एंट्री यहाँ पे ले लेना चाहिए। और जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए और उस पिवट पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर सपोर्ट अच्छा मिलते हुए दिखता है तो हम लोग 70,000 के करीब में निफ्टी 50 या निफ्टी बीज ETF में बाई करने के लिए बोले थे इस लेवल पे। तो अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। और उसके बाद 20,000 के करीब जाते हुए मार्केट हम लोग को दिखता है और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला गया था। तो इस क्रम में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह देते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक या ETF है तो 3-4 स्टॉक या ETF यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। तो अगर फर्स्ट एंट्री आप लोग को बनाना है, अभी तक निफ्टी बीज ETF में आप लोग नहीं बाई किए हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज आउट कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिएगा, क्योंकि अभी भी प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में 1-2% का जैसे ही कैंडल आपको मिलता है, 0.5% से लेकर के 1% का कैंडल, तो यहाँ पे निफ्टी बीज ETF में स्मॉल क्वांटिटी में फर्स्ट एंट्री आप बना सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस आप नीचे पे बाई किए हुए हैं और पहले से आपके पास निफ्टी बीज ETF अच्छा खासा क्वांटिटी में है, तो अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कोई बाइंग फ्रेश नहीं करना है, क्योंकि 20,000 के करीब में निफ्टी 50 में यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग को अभी फ्रेश एंट्री करने से बचना चाहिए। 20,000 के लेवल्स को अच्छा से ब्रेक कर देता है, तब हम लोग को निफ्टी बीज ETF या निफ्टी 50 अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाते हुए दिखेगा और 22,000 तक निफ्टी भी जा सकता है अगले साल तक। और पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, MTAR टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत ही शानदार डिफेंस स्टॉक है। लगातार इसमें भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में 2 बार आता है, यहाँ दोनों बार सपोर्ट लेते हुए दिखता है। तो पहला एंट्री हम लोग बोलते हैं दोस्तों 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में बना लीजिए। और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है, तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह देते हैं। जैसे MTAR टेक्नोलॉजीज में आप लोग देख सकते हैं, पिछले दिन हम लोग को 10% का ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा है। तो यहाँ से और भी मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ दिखा सकता है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड है ऊपर की तरफ। 45 डिग्री का जनरली एंगल बना करके जाता है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ माना जाता है। तो MTAR टेक्नोलॉजी में और भी हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यहाँ पे करेक्शन का। अगर हल्का फुल्का करेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है और फिर से 20 के मूविंग एवरेज पे प्राइस आता है, तब हम लोग बाई करेंगे। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अगर आपको देखना है दोस्तों, तो हम लोग वीकली चार्ट का प्रयोग करते हैं। वीकली चार्ट पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है MTAR टेक्नोलॉजीज में, तो इसलिए वीकली चार्ट पे आपको 200 डेज़ का मूविंग एवरेज हम लोग को नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चार्ट पे, पहले भी हम लोग को इस लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हम लोग को देते हुए दिखता है 2700 के करीब का लेवल्स पे, तो अच्छा मोमेंटम MTAR टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा और नया हायर हाइज हम लोग को जाते हुए दिख सकता है। 4500 तक भी ये स्टॉक जाने का पॉसिबिलिटी रखता है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ वाला स्टॉक है। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का भी पुश है कि और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो MTAR टेक्नोलॉजी एक बहुत ही शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे, तब हम लोग बाई करेंगे। डेली चार्ट पे एंट्री लेते हैं, वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हम लोग जनरली वीकली चार्ट पे ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट आप लोग को बुक करना है, अगर इस लेवल पे आप ऑलरेडी बाई कर चुके हैं, तो हल्का फुल्का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी इससे एग्जिट नहीं करना है। MTAR टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को जितना हो सके उतना हम लोग को होल्ड करना है। और MTAR टेक्नोलॉजी इतना खास स्टॉक क्यों है दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ और इसका प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 3 ईयर्स में जहां 39% का बहुत ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखते हुए मिला है, वहीं अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो बेहद ही शानदार 30% का हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की अभी हम लोग बात करते हैं तो 48% का बहुत ही ज़्यादा शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है MTAR टेक्नोलॉजीज में।
वहीं अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 80% का बेहद ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा से हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ में दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, अच्छा स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। वहीं अगर रिजर्व्स टू बोरोइंग हम लोग देखें तो रिजर्व्स हर क्वार्टर में हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहा है। अभी फ़िलहाल की बात करते हैं तो 590 करोड़ का जहां रिजर्व्स है, उसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स बहुत ही कम है। 143 करोड़ का बोरोइंग है, तो बोरोइंग्स रिजर्व्स की तुलना में बेहद ही कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो प्रमोटर्स के पास करीब 39.14% का स्टेक है। पिछले क्वार्टर की तुलना में प्रमोटर्स ने स्टेक को कम किया है। पिछले क्वार्टर में करीब 46.63% का स्टेक प्रमोटर्स के पास था। वहीं अगर एफआईआईज़ की होल्डिंग की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज़ ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। 2.51% से अब 4.52% तक स्टेक्स एफआईआईज़ ने बढ़ा लिया है। वहीं अगर डीआईएस की होल्डिंग की बात करते हैं तो डीआईएस ने भी स्टेक को बढ़ाया है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डीआईएस का स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है। 27.57% का होल्डिंग पहले था, जो कि बढ़ के हो चुका है 28.02%। तो एफआईआई डीआईएस का कंबाइंड होल्डिंग हम लोग देख सकते हैं 33% के करीब का होल्डिंग एफआईआई डीआईएस के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग अगर पब्लिक की होल्डिंग की भी बात करते हैं तो पब्लिक ने भी पिछले क्वार्टर की तुलना में स्टेक को बढ़ाया है। 28.32% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न एमटीआर टेक्नोलॉजीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, आईआरसीटीसी की हम लोग बात कर रहे हैं। रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ शानदार कंपनी है, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है। इसमें पहले भी हम लोग एंट्री बनाने के लिए बोले थे जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोलते हैं कि जब प्राइस 200 डेज़ से मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाता है और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता है। तो 586 के लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे आईआरसीटीसी में। उसके बाद अच्छा एंट्री हम लोग को मिला और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है। थोड़ा बहुत पुलबैक लेने के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाते हुए हम लोग को दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे चुका है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से। तो यहाँ से और भी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। पिछले दिन हम लोग को बढ़िया से ग्रीन कैंडल भी बनते हुए दिखा था। हम लोग जो पिछला वीडियो हम लोग बनाए थे तो इस लेवल पे हम लोग बात भी किए थे कि यहाँ पे आईआरसीटीसी में यहाँ रेजिस्टेंस मिलते हुए दिख सकता है और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को आईआरसीटीसी में होते हुए दिख रहा है। 680 के ऊपर लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे आईआरसीटीसी में, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का फिर से ऊपर की तरफ बनते हुए दिखता है ग्रीन कैंडल। तो इस लेवल पे ज़रूर से आईआरसीटीसी में बाई कीजिए। नीचे के लेवल पे भी बाई किए हैं तो कुछ क्वांटिटी और भी ऐड ऑन कर लीजिए, या फ्रेश एंट्री भी लेना है तो यहाँ पे ज़रूर से बाई कर सकते हैं। तो बाइंग लेवल पे अच्छा है आईआरसीटीसी, फिर यहाँ से अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाएगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो आईआरसीटीसी में ज़रूर से हम लोग को बाइंग करना है। अगर पहले से है तो और भी एंट्री बना ले, और फ्रेश एंट्री लेना है तो फ्रेश एंट्री भी आप लोग बना सकते हैं आईआरसीटीसी में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पीछे में हम लोग को ग्रोथ दिखाते हुए आ रहा है और भी आगे हम लोग को ग्रोथ दिखाते हुए मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड सेक्टर से जुड़ा हुआ शानदार कंपनी एसबीआई कार्ड के बारे में। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चला था। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है दोस्तों, तो हम लोग बाई कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को ऊपर नहीं मिलता है और फिर से हम लोग को नीचे आते हुए प्राइस दिख रहा है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा ग्रोथ रखता है। मार्केट लीडर तो एचडीएफसी कार्ड है, उसके बाद एसबीआई कार्ड का ही नंबर है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। तो एसबीआई कार्ड में और भी एंट्री यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। पिछले दिन बढ़िया से ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था, तो एक और ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल पे मिलता है तो ज़रूर से एंट्री बना लीजिए। 2-3% का अगर ग्रीन कैंडल इस लेवल पे मिल जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में ही एंट्री बनाना है, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है और भी गिरावट की संभावना है। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल दे देता है 2-3% का। लेवल्स की बात करते हैं तो 850 के ऊपर लेवल्स पे एसबीआई कार्ड्स में एंट्री बना लीजिए, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस हम लोग को 919 के करीब में देखने को मिलेगा, जो पिछले बार रेजिस्टेंस जहां से लिया था वहां तक जा सकता है। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है एसबीआई कार्ड में तो और भी ऊपर की तरफ मोमेंटम जाते हुए दिखेगा। तो एसबीआई कार्ड में भी आप लोग एंट्री ज़रूर से बना लें, तुरंत ही बना सकते हैं इसमें 1-2 दिन के बाद अगर बढ़िया ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो।
और एसबीआई कार्ड भी इतना शानदार स्टॉक इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। 68% 69% के करीब का होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, तो बड़ा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज की होल्डिंग की बात करते हैं तो 9.48% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज ने स्टेक यहाँ बढ़ाया ही है। वहीं अगर डीआईएस की होल्डिंग की भी बात करते हैं तो 17% के करीब का होल्डिंग डीआईएस के पास है। तो करीब करीब हम लोग देख सकते हैं 26% के करीब का होल्डिंग एफआईआईज डीआईएस के पास है। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक के पास करीब 4.37% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। एफआईआईज डीआईएस की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है और पब्लिक का होल्डिंग कम है, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर्स का होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा इंटैक्ट है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम लोग देख सकते हैं एसबीआई कार्ड्स बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, शानदार आईटी कंपनी लेटेंट व्यू के बारे में। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस क्रम में अगर बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता। फिलहाल की बात करते हैं तो 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे चुका है 20 का मूविंग एवरेज, और जैसा ही क्रॉस ओवर हम लोग को मिलता है और 20 का मूविंग एवरेज जब परफेक्टली इंक्लाइंड होता है 45 डिग्री का एंगल बना करके जाता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है। तो फिलहाल हम लोग लेटेंट व्यू में भी देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगर फिलहाल आप लोग को बाई करना है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। इस लेवल पे एक और भी ग्रीन कैंडल अगर मिलता है तो 460 के ऊपर लेवल्स पे बाई कीजिएगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि अच्छा बाइंग लेवल्स था 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, या यहाँ पे भी बाई कर सकते थे जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो लेटेंट व्यू में ज़्यादा बाइंग तो मोमेंटम अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन मोमेंटम ऊपर की तरफ है और भी हम लोग को ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है प्राइस। तो इसलिए मोमेंटम के फ्लो में ही बाई कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करना है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिएगा। और हम लोग वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख सकते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, सिर्फ 20 का मूविंग एवरेज हम लोग को देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 500 के करीब में। उससे पहले ही आप लोग लेटेंट व्यू में कुछ बाई कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्वालिटी स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। डेली चार्ट पे आप लोग को एंट्री मिलेगा और फिर वीकली चार्ट पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो प्रॉफिट बुक करने लेंगे। तो होप आप लोग को टेक्निकल समझ में आता होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।